हेलो एवरीवन, आप सभी के हमारे चैनल पहचान क्लासेस में स्वागत है। और मैं स्टैंडर्ड 5 का मैथ्स क्लास आप सभी को कंटिन्यू करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हमारा फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है। फ्रैक्शन चैप्टर में हमने बहुत सारे क्लासेस कर लिए हैं और आज हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स का क्लास है। तो चलिए आप सभी शुरू हो जाइए। हम वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ करेंगे। तो आप सभी ने अगर इससे पहले वाला हमारा जो भी क्लासेस था मल्टीप्लिकेशन से, वो कोई नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देख लीजिएगा। ये क्लास करने के बाद वो सब क्लासेस ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप सभी को मैंने कहा था कि पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन रीड करके आपको सही से समझना है। आपको जो सिंपल कॉन्सेप्ट था एडिशन सब्ट्रैक्शन का वही है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। क्वेश्चन को आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स रीड करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए वुमेन बॉट 5/18 kg ऑफ टोमेटोज, 7/18 kg cabbage and 10/18 kg of green chilies. She bought 3 types of things: tomatoes, cabbage and green chilies from a shop. We have to find the total weight. We have to find the total weight of all vegetables. तो टोटल, किसी भी चीज़ का टोटल करने के लिए हमें ऐड करना होता है। तो हम टोमेटोज है, कैबेज है एंड ग्रीन चिलीज है, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल वेट आ जाएगा। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे द वेट ऑफ टोमेटोज, वेट ऑफ टोमेटोज इक्वल टू 5/18 kg. Next, the weight of cabbage. What is the weight of cabbage? 7/18 kg. Next, the weight of green chilies. The weight of green chilies equal to 10/18. तो हमने इस तरह से तीनों का वेट हमने लिख लिया। अभी हमें क्या करना है? वी हैव टू डू टोटल वेट। हमको टोटल वेट फाइंड करना है। तो टोटल वेट फाइंड करने के लिए हम इन तीनों को हमको ऐड करना है। The total weight equal to this plus this 5/18 plus 7/18 plus 10/18। यही तो करना है, बस सबको प्लस करना है। ऑल डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तभी तो हमको और सिंपल हो जाएगा एडिशन। 18 5 plus 7 plus 10 equal to 10 7 17 and 5 22/18। ओके, तो इस तरह से देखिए, जो भी वर्ड प्रॉब्लम से अगर आप सही से समझेंगे तो आपका स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन से स्टेटमेंट आ जाएगा। और फिर आपको जो भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, आप सिंपल प्रोसेस से कर सकते हैं। नाउ चेंज इट इन मिक्स फ्रैक्शन। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए, या फिर आप लोएस्ट टर्म चेंज करके भी मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं। लोएस्ट टर्म भी चेंज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। बोथ विल बी करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2,
the capacity of a container, the capacity of a container is 3 whole 1/4 liter. The capacity of another container is 5 whole 1/6 liter. Okay, find total capacity of both containers. I am explaining the question. The capacity of a container is this liter. एक कंटेनर का कैपेसिटी 3 whole 1/4 लीटर मीन्स कोई भी एक बर्तन है, कंटेनर है जिसमें हम उतना लीटर लिक्विड रख सकते हैं. एंड द कैपेसिटी ऑफ अनदर कंटेनर इज 5 whole 1/6 लीटर. और दूसरे कंटेनर में हम 5 whole 1/6 लीटर रख सकते हैं. फाइंड टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ कंटेनर्स. अब दोनों कंटेनर को मिला के हम कितना रख सकते हैं यही फाइंड करना है. सॉल्यूशन. इसमें स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कंटेनर इक्वल टू डैश, द कैपेसिटी ऑफ सेकेंड कंटेनर इक्वल टू डैश. द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कंटेनर is 3 whole 1/4 liter. The capacity of second container is 5 whole 1/6 liter. टोटल कैपेसिटी बताइए. टोटल मीन्स व्हाट हैव टू डू, क्या करेंगे? टोटल में हम ऐड करेंगे 3 whole 1/4 प्लस 5 whole 1/6. Convert it first in improper fraction. 3 4 जा 12 1 13/4 प्लस 5 6 जा 31 31/6. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6? 4 and 6 का एलसीएम बताइए. 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 2 2 into 2 into 2 3 2 जा 6 2 जा 12. I suggest all of you to learn properly. सही से आप सीखेंगे एलसीएम फाइंड करना. एलसीएम अगर आपको फाइंड करना नहीं आता है तो फिर आप ऐसे सम्स में आप रुक जाएंगे. ऐसे मैंने एक वीडियो एलसीएम पर बनाई हूँ मैं. अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो देख लीजिए. आपको एलसीएम आना चाहिए तभी आप ये मैथ्स को फर्स्ट कर सकते हैं. 4 3 जा 12 13 into 3. इसका डबल हम पढ़ रहे हैं. 4 का डबल में 3 टाइम्स आता है तो इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए. 6 2 जा 12 31 मल्टीप्लाई 2 13 3 जा 39 प्लस 31 2 जा 2 62 बाई 12. 9 2 11 7 101 by 12.
Now you have to change it in mixed number. 12 8 is 96 5. This is the total weight. Sorry, not weight. Total capacity liter. Next question number 3. Ramu had ₹20, मीन्स रामू के पास 20 रुपीज था। His मैथ्स बुक कॉस्ट ₹9 होल 1/4। रामू एक मैथ्स बुक खरीदा जिसका प्राइस क्या है 9 होल 1/4 रुपीज। हाउ मच मनी लेफ्ट विथ रामू। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रामू के पास 20 रुपीज था। हिज मैथ्स बुक कॉस्ट रुपीज दिस, और उसने एक मैथ बुक खरीदा जिसका ये प्राइस था। तब उसके बाद अब रामू के पास कितना रुपया बचा है। द मनी रामू हैड ₹20। The cost of मैथ्स बुक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक बताइए। ₹9 होल 1/4। द मनी लेफ्ट कितना बचेगा देखिए, टोटल माइनस द प्राइस ऑफ बुक, टोटल माइनस 9 होल 1/4। 20 माइनस 4 9 जा 36 1 37/4। here nothing means it is 1. the LCM of 1 and 4 is 4. okay, 1 4 ja 4, 20 multiply 4 minus 4 1 ja 4, 37 into 1, 80 minus 37/4, 43/4. Convert it in mixed fraction, 4 10 ja 40, 3 4 rupees this left. Ramu had ₹20. He bought the cost of the maths book 9 whole 1/4. So we subtract it from total money. We subtract the cost of the book. Then 4 is the LCM. 1 4 ja 4, 4 20 ja 80, 4 1 ja 4, 37 1 ja 37. Here we do subtract and
convert it into mixed fraction. From improper fraction we converted it into mixed number. Next question. Mrs. Rita bought 3 whole 1/5 meter cloth from one shop. मिसेज रीता ने 3 whole 1/5 मीटर क्लोथ एक शॉप से खरीदी एंड 7 whole 2/10 मीटर क्लोथ from other shop. What length of the cloth she bought all? मतलब मिसेज रीता ने मिसेज रीता ने 3 whole 1/5 मीटर क्लॉथ एक शॉप से खरीदी एंड 7 whole 2/10 मीटर क्लॉथ दूसरा शॉप से खरीदी। तो टोटल कितना क्लॉथ खरीदी यही पूछा जा रहा है। बताइए क्या करना है। टोटल मीन्स यू हैव टू डू एडिशन, आपको ऐड करना है। The length of cloth bought from first shop। फर्स्ट शॉप से कितना खरीदे 3 whole 1/5। The cloth bought from second shop। सेवन whole 2/10। The total लेंथ ऑफ क्लोथ टोटल कितना होगा दिस प्लस दिस 3 whole 1/5 प्लस 7 whole 2/10। ओके 3 5 जब 15 एंड 1 16। कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। थ्री 5 जब 15 1 16/5 प्लस 10 7 जा 70 72/10। फाइंड द LCM of 5 and 10।
The LCM of 5 and 10 is 10 only. 5 2s are 10. 16 into 2 plus 10 1s are 10. 72 into 1 equal to 16 2s are 32 plus 72 by 10. 2 2 4 7 3 10. 104 by 10. 2 5s are 10. 2 5s are 10. 2 20s are 52 by 5. Convert it in mixed number. 10 whole 2 by 5 meter. It is the answer. Mohan read 2 by 5 of a book on Monday. मोहन ने एक बुक का 2 by 5 पार्ट मंडे को पढ़े. 3 by 4 पार्ट ऑन ट्यूजडे. ट्यूजडे को 3 by 4 पढ़े एंड 7 by 10 पार्ट ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को 7 by 10 पार्ट पढ़े. हाउ मच he read in all 3 days. मोहन एक बुक का 2 by 5 मंडे को पढ़े, 3 by 4 पार्ट ट्यूजडे को पढ़े सेम बुक का एंड 7 by 10 पार्ट ऑन वेडनेसडे को पढ़े. देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पार्ट ही रेड इन ऑल 3 डेज. मतलब ये 3 दिनों में मिलकर उन्होंने टोटल कितना पार्ट पढ़ा. वी हैव टू डू एडिशन. टोटल पार्ट हमको फाइंड करना है. द पार्ट ही रेड ऑन मंडे. मंडे कितना पढ़ा है इज 2 by 5. नेक्स्ट द पार्ट ही रेड ऑन ट्यूजडे 3 by 4 and the part he read on Wednesday is 7 by 10. Okay, total parts equal to 2 by 5 plus 3 by 4 plus 7 by 10. सिंपल ऐड करना है.
फर्स्ट फाइंड द एलसीएम 5 4 10। चलिए एलसीएम फाइंड कीजिए, आप फाइंड कीजिए एलसीएम। एलसीएम विल बी 20। आप सभी खुद से फाइंड कीजिएगा। ओके, 5 4 जा 20 प्लस 4 5 जा 20, 10 2 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 15 प्लस 14 बाई 20। 37 by 20। Convert it in mixed fraction। ट्वेंटी वन जा 20, 70। दिस पार्ट ही रेड इन ऑल, इन 3 days, ये तीनों दिनों मिलाकर उन्होंने ये इतना पार्ट रीड किया। तो बच्चों, आज हमने वाट प्रॉब्लम सीखा और आप सभी ने भी, मुझे लग रहा है कि सभी भी सही से समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, आप ये क्लास को दोबारा से देख लीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये क्लास शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय एवरीवन।